समय समय पर बद्रीनाथ जी में बाबा जी के लोगों को दर्शन हुए हैं और यह है वह पवित्र गुफा, क्योंकि कहते हैं जो भी वहाँ गया है वो आया नहीं है। बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, आज जिनका मैं आपसे जिक्र करने जा रही हूँ उनको क्रिया योग की क्षेत्र में या क्रिया योग में महाअवतार बाबा जी के नाम से जाना जाता है। और आपने आदि शंकराचार्य जी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, पर किसी ने ये नहीं जाना कि उनके गुरु कौन थे। उनके गुरु स्वयं महाअवतार बाबा जी। बर्ड देखो, अलग अलग तरीके के बर्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहाड़ की ना सुबह बहुत अच्छी लगती है सच में। पहाड़ में तो सब कुछ अच्छा लगता है। महाअवतार बाबा जी का जन्म 230 ईस्वी शताब्दी में 30 नवंबर को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव प्रांजीपिताई में हुआ। दिया भी नहा के बेड में लेट चुकी है। अभी 6 भी नहीं बजे पूरे, और मैं तो 5 बजे ही नहा ली थी। आज मैं आपको यहाँ का मेडिटेशन हॉल भी दिखाती हूँ। ये है हमारे जिन्होंने, ये तो महाअवतार बाबा जी हैं और जिन्होंने साक्षात ईश्वर तत्व को अपने अंदर जागृत कर लिया। ये भी रामकृष्ण परमहंस, ये तो महानंदमयी जिनको दुर्गा जी का अवतार बोला जाता है। ये भोलेनाथ, ये लाहरी माश है, ये योगानंद जी। और सच बताऊं, यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है। आप सोचोगे अगर कोई पहली बार तो वैसे आ ही नहीं सकते, विवेकानंद जी भी हैं, पहली बार तो आ ही नहीं सकते हैं। जो इस रास्ते पे चलते हैं ना, हर कोई नहीं आ सकता, वही आ सकते हैं यहाँ पे। चलो भाई, हम सब तैयार हो गए हैं यात्रा के लिए। यहीं पे राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत दिनों बाद दिया भी छोटा सा ट्रैक पे जा रही है। आज जा रहे हैं हम महाअवतार बाबा जी की गुफा, जो बहुत अभी थोड़े दिन पहले रजनीकांत जी गए थे, तो शायद अब थोड़े से उनको लोग जानने लगे हैं, नहीं तो पहले क्रिया योगी ही जानते थे। ये जोशी जी के गेस्ट हाउस से 2 किलोमीटर है ना? हाँ। 2 किलोमीटर है, फिर 1.5 किलोमीटर का टोटल ट्रैक है। इनका नाम इनके पिता ने नागराज रखा। नागराज का मतलब नागों का राज, जो कि हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। पहले ये 3-3.5 किलोमीटर की पैदल ही चलना पड़ता था। अब यहाँ 2 किलोमीटर तक गाड़ी चली जाती है। अभी भी कच्ची है ये रोड, बारिश में तो खैर हालत खराब हो जाएगी यहाँ। यहाँ से ये छोटा रास्ता जा रहा है ऊपर के लिए, ये शॉर्ट वे लिखा हुआ है, 1.5 किलोमीटर ये रास्ता है। जय बाबा जी। कितना सुंदर द्वार बना रखा है, देख, फूलों से। ऐसा माना जाता है श्री कृष्ण के समय में जो नक्षत्र थे, रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण पैदा हुए थे, अवतार लिया था उन्होंने। बाबा जी के भी जन्म के समय वही नक्षत्र था, तो इसीलिए इनको भी अवतार माना जाता है। योगानंद जी ने पुस्तक लिखी थी द योगी ऑफ अमृत कथा, तब से उन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तब से बाबा जी कह सकते हैं कि आप नज़रों में आए या लाइमलाइट में आए, तब से योगियों ने जाना कि महाअवतार बाबा जी, जिनकी उम्र कोई लोग 1800 साल बताते हैं, कोई 2000 बताते हैं, कोई 2500 बताते हैं, मतलब किसी को पता नहीं है, वो अभी तक जीवित बताते हैं उनको कि अभी तक जीवित है। और बहुत सारे लोगों को जो अच्छे साधक हैं और सब में आत्मा का
दर्शन करते हैं उनको दर्शन दिए भी हैं। बताया जाता है कि उनकी कद काठी और जो शरीर था वो बहुत ही स्वस्थ और सुंदर दिखने वाली छवि थी, तो इसीलिए उनका एक बार किडनैपिंग भी हो गई। जिनके पास बाबा जी को ले जाया गया, बाबा जी के जो उस टाइम मालिक थे, जो दास बना के रखते थे, वो बहुत दयालु निकले। उनके पास इनको ले जाया गया और उन्होंने छोड़ दिया बाबा जी को। तब से बाबा जी को अपने अंदर ईश्वर की खोज करने की एक इच्छा उत्पन्न हुई और वो सन्यासियों के साथ निकल गए। समय समय पर बद्रीनाथ जी में बाबा जी के लोगों को दर्शन हुए हैं, साधु संतों को दर्शन हुए हैं, लेकिन सभी लोगों को नहीं होते हैं। कुछ लोग तो अब भ्रमित भी कर रहे हैं कि सभी को दर्शन होते हैं, पर वो दर्शन करने की दूरदृष्टि चाहिए और बाबा जी को देख पाने की भी, समझने की भी वो अगर बाबा जी की इच्छा हुई, बाबा जी का आशीर्वाद हुआ, तभी आप दर्शन कर पाएंगे। क्रिया योग के क्षेत्र में लोग काफ़ी इनको जानते हैं, जो योग ध्यान साधना से जुड़े हैं, जो ये जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ और मेरा जन्म क्यों हुआ है, वो बाबा जी को जान जाएंगे। क्रिया योग के जनककर्ता बाबा जी को ही माना जाता है। उन्होंने ही क्रिया योग की दीक्षा से पहले श्री श्यामाचरण लाहिरी जी को यहीं इसी गुफा में दी थी, अपनी महाअवतार बाबा जी। कहा जाता है कि इसके अंदर एक और गुफा है, वो अभी तो बंद कर दी गई है। वहीं से ज्ञानगंज जाने का रास्ता है। अब ये तो कितनी सच्चाई है, ये जो ज्ञानगंज गए हैं वही जान सकते हैं, क्योंकि हम तो अभी शरीर में हैं। और वैसे शरीर में रह के बहुत कुछ जाना जा सकता है, पर अभी नहीं कह सकते। अभी जो गुफा का एक पॉइंट है बाहर वाला वो खुला है, अंदर वाला बंद कर दिया गया है, क्योंकि कहते हैं जो भी वहाँ गया है वो आया नहीं है, मानो तो आने का मन ही नहीं किया उनका। अगर आप भी, मैं फिर से एक बार बताना चाहती हूँ, अगर आप भी बाबा जी को जानना चाहते हैं तो एम गोविंदन की बुक है बाबा जी, आप उसको पढ़िए। इन्हीं को शिव का अवतार कहा जाता है, इन्हीं को महाअवतार बाबा जी कहा जाता है। यही शंकराचार्य जी के गुरु हैं, यही लाहिरी बाबा जी के गुरु हैं, यही कबीर दास जी के गुरु हैं। तो अब इतना कुछ जानने के बाद भी मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन भी सार्थक हो जाएगा, जो मैं बाबा जी की इच्छा से ही आप लोगों को ये जानकारी दे पा रही हूँ। फ़िलहाल मैं वीडियो में जिक्र कर चुकी हूँ कि रजनीकांत जी को भी इनके दर्शन हुए, तब उन्होंने बाबा जी मूवी बनाई, लेकिन वो मूवी तमिल में थी और 24 साल पहले बनी थी, तो लोगों को नहीं पता चल पाया। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोग, मेरे यहाँ दर्शन करने जा रही हूँ मैं यहाँ पे, और मेरे माध्यम से आप लोग भी बाबा जी, अब ये तो बहुत छोटी तुलना होगी, मैं कहूँ कि आप इनको जान पाएंगे। ये अपने आप को मतलब ये चाहते हैं कि आप लोग इनको जाने, तो ये मेरे माध्यम से आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। ऐसे लग रहा है बुरांश पैरों में बिछे हुए हैं। वानप्रस्थ रिसोर्ट 500 मीटर पे है। गुफा के दर्शन का समय है गर्मी में 1 मार्च से 30 मार्च को 9 से 4 बजे, और 1 मार्च से 30 सितंबर को 9 से 4। और हाँ, अच्छा वो हिंदी में, इंग्लिश में। 1 अक्टूबर से 28 फरवरी तक 10 बजे से 3:30 बजे तक। जैसे कहा जाता है कि एक सनातन सत्य है, और जितने भी धर्म हैं वो उसके पंथ हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, हमारा हिंदू धर्म भी। लेकिन जिसने आत्मा को जान लिया वही ब्रह्म सनातनी कहलाएगा। चाहे कोई कितना बोल ले मैं सनातनी हूँ, जब तक मैं किसी दूसरे में या रेणु में या प्रीति में या और कोई बाहर के लोगों में सेम वही फीलिंग नहीं लाऊंगी जो मेरे लिए है, तब तक हम नहीं कह सकते कि हम सनातनी हैं।
सनातन सत्य यही है, गीता में साफ कहा है ईश्वर ने, ब्रह्म को जानने वाला ही सनातन है। उधर भी साइड में पूरे में बुरांश खिला हुआ है। सामने है बाबा जी की गुफा। दिया की ऊर्जा का स्रोत आज अलग ही लेवल पे है। नो प्लास्टिक जोन है, देख लीजिए। और सच मानिए अब मैं जान पा रही हूँ कि गीता, रामायण, दुर्गा सप्तशती, जितनी भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब अंदर की यात्राओं के हैं, सब अंदर की यात्राएं हैं। एक बार आप अंदर की यात्रा में जाके देखिए, आपको बहुत सुखद अनुभव होगा और आप सच में जान पाएंगे कि ये बाहरी नहीं, अंतर की यात्रा, अंतर में जो बैठा ईश्वर है उसी को जानने की यात्रा। यह है बाबा जी की गुफा और यह है वह पवित्र गुफा जहाँ पे महाअवतार बाबा जी ने लहारी महाशय को उनका पुनर्जन्म याद दिलाया था। बहुत सारे लोग इस दुनिया से अनभिज्ञ हैं और जो जान जाते हैं वो बहुत भाग्यशाली है कि कहीं ना कहीं उनकी यात्रा भी एक शुरू होने वाली है। होली केव ऑफ श्री श्री महाअवतार बाबा जी, ये आगे रास्ता जाता है पांडुखोली के लिए। महाअवतार बाबा जी ने 1861 में श्री श्री लहारी महाशय जी को यहाँ पे क्रिया योग की दीक्षा दी थी। ये योगदा वालों का हॉल है सत्संग। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हम गृहस्थ में रहते हुए ये सब काम कर सकते हैं। अंतःकरण की यात्रा, साधना के साथ साथ अपने कर्म। मैंने ये वीडियो इंस्टाग्राम पे डाली थी, फोटो योगेश्वर श्री कृष्ण। ये फोटो योगानंद जी को ध्यान में आया था कि योगेश्वर श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं, तब ये फोटो छपवाया गया था। हाँ, अब काफ़ी लोग जा रहे हैं। ज़्यादातर बंगाली लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं क्योंकि वो योगदा उससे जुड़े भी हैं और उनको पता भी बहुत कुछ रहता है तो महाअवतार बाबा जी के बारे में भी जानते हैं। अच्छा लग रहा है, यंग बच्चे आ रहे हैं। अब ये पता नहीं ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं या फिर घूमने के लिए आ रहे हैं, वो साधना के लिए आ रहे हैं। ये पूरी वैली दिखाई दे रही है यहाँ से और उधर तक पूरी हवा देख रहे हो। श्री श्यामाचरण लाहिरी जी पहले शहर में थे। शहर कौन सा था? बनारस। बनारस में पोस्टेड थे, रानीखेत भेजा गया। तो यहाँ कुछ उनके प्रोजेक्ट चलते थे, है ना, प्रोजेक्ट चलते थे जिनकी वजह से उनको जंगल में, इसमें बिजली विभाग में थे शायद कुछ, है ना, बिजली विभाग में थे। तो उनको यहाँ आना पड़ता था बार बार ना। और मुझे लग रहा है उसमें, है ना, 3 दिन शायद निकल गए थे। हाँ, 3 दिन तक वो ध्यान रहे। उनको लगा था कि कुछ घंटे बीते हैं ना। हाँ। कुछ घंटे बीते हैं, लेकिन वो 3 दिन तक वो ध्यानस्थ रहे थे। आप बहुत से लोगों को, नेताओं को और कई ऋषि मुनियों को भी वो हो जाता है जो आजकल के हैं कि हम सब चला रहे हैं, सत्ता भी चला रहे हैं। उनको पता नहीं है कि सत्ता कहीं और से चल रही है आपकी कहीं और से सत्ता चल रही है। जरा एक इस और आइए तो सही, सारे जो पुराने राज है ना वो खुलते चले जाएंगे आपको, मिथ खत्म होते चले जाएंगे सच में। कई बार हम फैंटेसी की दुनिया में भी जीते हैं, तो वो नहीं करना है। नहीं बल्कि करना। आपकी जो अवस्था है उसको स्वीकार करके धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हर रोज बैठिए। और कहते हैं ना, कई लोग के मोक्ष जो है दान पुण्य से मिलेगा, वो तो एक अलग क्रिया है भारी। असली मोक्ष तो अपने खुद को जानने से ही मिलेगा। हाँ, जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक उसका प्रोसेस है। जो गुरु उस रास्ते गए हैं, हाँ, जैसे क्रिया योग है, जैसे नाद योग है, जैसे लय योग है, हाँ, वो प्रोसेस है। उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। हम दोनों रास्ता भटक गए जंगल में हम एक अंकल से लिफ्ट लेके आए, भैया से हम दोनों एक बाइक पे बैठे। कड़ी, वाह, ये है जीरा आलू है। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? भट का डुबका है, ऐसा पता नहीं क्या है। ये रायता जो होता है। नहीं, रुक जा, देख तो पहले क्या है। तुम खाओ भाई। ये भट के डुबके, काले भट के डुबके। और वो रोटी होंगी है। सुना है कि
करिश्मा कपूर भी ऊपर गई थी। अब हम जा रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं। आज दिया की भी ऊर्जा और देखने लायक थी। वैसे ये ओनी गांव गई ना, रो रो पीट के गई थी ये कि मुझे क्यों लिया है। 1 किलोमीटर भी नहीं गई, आज ये सबसे आगे भाग रही थी। और रेनू नीचे आ रही थी। ज्ञानगंज जो है वो तिब्बत के रास्ते से है, वो तो हमें पता है जाते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ लोग मिथ फैलाते थे कि यहाँ से भी एक अंदर का रास्ता है। फिर रेनू ने बताया कि लाहरी माशा जी को यहाँ से ज्ञानगंज ले जाया गया था, लेकिन ऐसे सब नहीं जा सकते। सब हाँ, अपनी ये इच्छा नहीं से है, ज्ञान उस अवस्था कोई जा तक पहुँचा जा सकता है। कहीं से भी अपनी इच्छा से कोई ज्ञानगंज नहीं जा सकता। एक हाँ। तो वो अवस्था होनी चाहिए, दूसरी ईश्वर की कृपा और वहाँ जो गुरुजन हैं उनकी कृपा होनी चाहिए। वहाँ बैठे हैं, हमारी वहाँ आवश्यकता होनी चाहिए। तभी सबसे बड़ी तो हम हमारी आवश्यकता होगी तो वो हमें घर से भी उठा के ले जाएंगे। ना काबिल लोग कहाँ जाएंगे। हैं? नहीं, ज्ञानगंज के बारे में जब ज्ञानगंज उधर तिब्बत की साइड जाएंगे तब बताएंगे। एक रास्ता खुला है ना इधर से, आदि कैलाश जाएंगे ना। हाँ, आदि कैलाश जाएंगे तब बात करेंगे। तो वो अब वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें। एक बार अपने सनातन धर्म के बारे में थोड़ा जान लो भैया। तो क्योंकि हम कुछ जानते नहीं है ना, नहीं जानते ना। अभी तो हमने शुरुआत करा है। हमने खुद अगर जानने की शुरुआत करो तो आगे ज्ञान के रास्ते खुलते ही चले जाते हैं। आप अपने आप है बिल्कुल डायरेक्शन भी फिर मुझे लगता है स्वयं ईश्वरी दिखाते हैं। बिल्कुल, है ना। हर हर गंगे हर हर महादेव। पेड़ जरूर लगाएं और अपना ध्यान रख लें, साथ में दोस्तों का भी रख लें।